हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। चलिए अब क्लास के हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास थोड़ा लेट है, लेकिन लेट शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर 11 जो है उसको मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं, आपको पढ़ाता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं आज की क्लास में, लेकिन अब शुरुआत करते हैं। तो चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी लोग। गुड मॉर्निंग। मैं एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं। पहला क्वेश्चन करो सभी लोग, सभी बच्चे सोल्व करने की कोशिश करो। कोमल उसको करेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे। अभी तो पहले अलजेब्रा हम लोग करते हैं, इसको कीजिए आप लोग सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ऐसे जो क्वेश्चन जे अब थोड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे पहले अलजेब्रा के। ये मैंने बताया है एक दो बार, उसको सुनिए आप लोग, फिर बाद में बीच बीच में करते रहेंगे। बराबर बी की पावर वाई इक्वल्स टू सी की पावर जेड हो, और बराबर में जब भी ये तीन बराबर के साइन हो तो हम लोग इक्वल्स में के ले लेते हैं। ऐसा जब भी अपने पास क्वेश्चन हो तो हम लोग बराबर में क्या करते हैं, के ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहां से फर्स्ट और लास्ट से क्या लिख सकते हो, ए बराबर के की पावर 1/x आगे जाता है। किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि 1/x की फॉर्म में अपने पास जाएगा। बी जो होगा, बी बराबर के की पावर अपने पास 1/y होगा, और सी बराबर के की पावर अपने पास 1/z होगा। और यहां से अपने पास दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी बराबर 1 हमें दिया हुआ है। तो a इंटू बी इंटू सी बराबर यदि हम लोगों को 1 दे तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो, जब भी तीन बराबर दिए हुए हों ऐसे क्वेश्चंस में बराबर में आप लोग k कर दीजिए। तो k का मान जो होगा k की पावर 1/x, a का मान, b का मान होगा k की पावर 1/y, और c का मान होगा k की पावर 1/z। बराबर आ गया अपने पास 1। इसको बताओ क्या लिख सकते हो जब भी बेस सेम हो, ये बात आपको पता होगी। बेस अगर सेम होता है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और 1 की जगह लिख सकते हो k की पावर 0। किसी की भी पावर 0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 7 की पावर 0 1 होगा, अपने पास x की पावर 0 1 होगा, अपने पास k की पावर 0 अपने पास 1 होगा। किसी की भी पावर अपने पास हो 0 होगा, ध्यान रखना ये यहां पर। तो बेस से बेस अपने पास हट जाएगा, बेस से बेस अपने पास हट गया है। तो मुझे सभी लोग बताओ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या अपने पास वैल्यू 0 आ गई है? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा अच्छे से, ढंग से। बोलिए, समझ पाए हैं क्या आप लोग? जे बताया ना भाई, आज कैलकुलेशन नहीं होगी, कैलकुलेशन बीच बीच में होती रहेगी। अभी तो आज भी आपका और कल भी अलजेब्रा चलेगा, दोनों दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास लिखा हुआ है x बराबर, अगर किसी को ये बच्चे को दिखाई नहीं दे तो मैं लिख देता हूँ y की पावर a, y बराबर z की पावर अपने पास b है, और z बराबर x की पावर c है। और हम लोगों से पूछा है a इंटू बी इंटू सी क्या होगा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। रवि मंडे को, नंबर सिस्टम मंडे से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, अब तीनों बराबर अगर नहीं है तो हमें a इंटू बी इंटू सी का मान अगर हम लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो। देखिए मुझे बताओ, यहां पर इस जगह से z बराबर x की पावर c है,
तो इस क्वेश्चन में जेड का मान आप लोग क्या लिख सकते हो, ये बात बताओ मुझे सोचकर। y बराबर जेड की पावर b है और z का मान मुझे बताइए क्या x की पावर c लिखा जा सकता है। या तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओ या नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग चल लेते हैं, आसान हमारे क्वेश्चन है ये। यहाँ पर z की जगह क्या लिख सकते हो, तो x की पावर c आप लोग लिख सकते हो ओनली z की जगह, और इसके ऊपर पावर तो ये b लगा हुआ ही है। z, इस z की जगह हम लोगों ने यहां से इसकी जगह x की पावर c लिख दिया, ऊपर पावर b लगा हुआ है, जो बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर अमन, अब अपने पास क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई आज, यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या कि x बराबर y की पावर a है, तो y की जगह क्या लिख सकते हो, y की जगह लिख सकते हो x की पावर c की पावर b, ये तो सिर्फ और सिर्फ y की जगह, और इसके ऊपर पावर लगा हुआ है कितना, a लगा हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर सभी लोग मुझे एक बात बताइए, ये जो होगा x की पावर, क्या अपने पास पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, बेस से बेस हट जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, a इंटू बी इंटू सी की जो वैल्यू आ जाएगी, वो सारे बच्चे मिलकर बताइए क्या 1 बन जाएगा क्या, बेस से बेस हट गया है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर सभी लोग ध्यान से समझना। ये जो अपने पास है, ये दिया हुआ था x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b, z बराबर x की पावर c। एक बार मैं वापस समझाता हूं, आसान अपना क्वेश्चन है। तो z का मान हम लोग यहां पर पुट करते हैं, z की वैल्यू अपने पास यहां पर पुट करते हैं x की पावर c। x की पावर c जो होगा वो अपने पास z का मान होगा, तो y बराबर x की पावर c यहां पर पुट कर दो। z की जगह हम लोगों ने x की पावर c पुट कर दिया है, और इसके ऊपर पावर b तो लगा हुआ है। ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं, z की जगह यहां से x की पावर c पुट कर दिया। अब x की जगह यहां पर इस x की जगह y की पावर a पुट कर दूंगा, मैं ये पुट कर दिया। x की जगह यहां पर y की जगह, ये जो y है अपने पास, ध्यान से सुनना, ये यहां पर एक बार मैं फिर समझाता हूं। मैंने क्या किया, z की जगह x की पावर c पुट किया, ये लीजिए। अब ये जो अपने पास फर्स्ट वाला है, y की जगह मैं x की ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा y की जगह। तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया, x बराबर, और y की जगह मैंने ये लिख दिया x की पावर c की पावर b, और ऊपर a लगा हुआ है, वो a अपने पास ये रहा। पावर की पावर अगर कभी भी हो तो वो हमेशा इंटू होती है, ध्यान रखना। जय भाई, ये तो नंबर तो आपका मदर्स वाले नंबर पर बात कीजिए, वो आपसे बात करवा देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्योंकि पर्सनल नंबर भी मैं नहीं उठाता हूं, मैं नॉर्मली पूरे दिन मेरा कॉल चलता ही रहता है, तो मैं नंबर नहीं उठा पाता हूं भाई। तो अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 3। पिछले क्वेश्चन में जो एक नंबर क्वेश्चन करवाया था, उसमें a इंटू बी इंटू सी बराबर 1 दिया हुआ था। अब की बार ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर इसको आप लोग ध्यान रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करोगे, इसमें बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया हुआ है। तो जब तीन इक्वल्स में दिए हुए हैं, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड, तो बराबर में इसको एक बार के मान लिया करो। तो ए का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर के की पावर 1 अपॉन एक्स। बी का मान क्या होगा, के की पावर 1 अपॉन वाई। और सी का मान क्या होगा, के की पावर 1 अपॉन जेड। मैं तो ये तो लिख रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट सोचोगे ए का मान के की पावर 1 अपॉन एक्स है, बी का मान के की पावर 1 अपॉन वाई है, और सी का मान के की पावर 1 अपॉन जेड है। ना ना रोहित, तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे दो नंबर क्वेश्चन में। रोहित, दो नंबर क्वेश्चन में तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना, डायरेक्ट। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर देखो रोहित, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है। इसका मतलब ये नहीं लिख सकते कि 6 की पावर 12। अंदर भी इंटू कर दिया 2 गुना 3, और ऊपर भी इंटू कर दिया 3 गुना 4, ये 6 की पावर 12 नहीं है मेरे भाई। तो ये जो x की पावर अपने पास a, y की पावर b और z की पावर c को इंटू करके आप x इंटू वाई इंटू जेड की पावर a b c नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसे कर लिया दोनों तरफ इंटू करके, बेस से बेस हट गया, पावर की वैल्यू 1, तो वो गलत हो जाएगा रोहित, ऐसे इंटू नहीं कर सकते आप। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है ए सी,
तो वैल्यू पुट करो, b का मान ये रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो मुझे बताओ पावर की पावर इनटू होता है तो क्या 2/y आ जाएगा क्या? यहां पर इसका b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो पावर की पावर इनटू होगी, ये बन जाएगा a की जगह k की पावर 1/x और b की जगह c की जगह k की पावर 1/z। तो यहां से बेस अगर सेम हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, 1/x प्लस 1/z। तो बेस से बेस हट गया, मुझे बताओ 2/y बराबर क्या 1/x प्लस 1/z, क्या यही आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही आ गया है। तो 1/x प्लस 1/z का जो मान होगा वो क्या 2/y आ गया। क्या सभी लोग अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना भाई बोलते रहो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? रिपीट कर दूं, भावेश ये फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी भी करवाया था ये है, वहां ए बी सी बराबर 1 दिया हुआ था। अब की बार इस क्वेश्चन में बी स्क्वायर बराबर ए सी दे देगा, तो मैं इसको बराबर में हम लोग के लिखते हैं, और पावर को अगर नीचे लेकर गए हम लोग, पावर को नीचे लेकर गए तो के की पावर 1/x बी के बराबर लिख सकते हो, फर्स्ट और लास्ट से ये लिख सकते हो, सेकंड और इससे लिख सकते हो के की पावर 1/y, और इससे लिख सकते हो के की पावर 1/z। पावर आगे जाएगी तो अपॉन में चली जाएगी। यहाँ b का मान रख दो, c का मान रख दो, a का मान रख दो, तीनों की वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। मैंने कब कहा मैं पूरे दिन पढ़ाता रहता हूँ? मैं तो ये कह रहा हूं कि कॉल पूरे दिन चलता रहता है, ये बात कहा तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं। अगले क्वेश्चन में देखो ए बी सी की जगह कभी कभार कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा जिसमें हमें ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिखा हुआ है 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z। तो यहां पर ए बी सी नहीं देकर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे देता है, 3 4 और 5 कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। तो जब न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा तो हमें यहां पर ये देने की जरूरत नहीं है कि b बराबर a इंटू सी, या ए बी सी बराबर अपने पास 1, या बी स्क्वायर बराबर ए सी, फिर ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ए बी सी में देगा तो ऐसा कुछ ना कुछ लिखेगा, नहीं देगा तो यहां तो हमें पता ही है कि 3 गुना 4 बराबर अपने पास 12 होता है, ये चीज हमें पहले से ही पता है। तो बताओ भावेश गर्ग, अब आपको समझ में आया क्या कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे भाई? इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा, बराबर में हम लोग क्या करेंगे, के लिख देंगे। तो फर्स्ट और लास्ट से जब आगे लेकर जाते हो ये, तो 3 बराबर के की पावर 1/x लिख सकते हो, 4 बराबर के की पावर 1/y, 5 12 बराबर के की पावर 1/z आप लोग लिख सकते हो। जब भी आगे लेकर जाओगे पावर 1/x में चली जाती है। बोलिए ठीक, बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताओ 3 की वैल्यू क्या होगी? तो 3 की वैल्यू होगी के की पावर 1/x। 4 का मान कितना होगा? के की पावर 1/y। और ये कितना होगा? के की पावर 1/z। तो यहां से पावर ऐड हो जाएगी, 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर 1/z, बराबर हो गया 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। यही हम लोगों से पूछा है कि एलसीएम तो आ गया एक्स वाई, तो ऊपर हो गया y प्लस एक्स, बराबर अगर 1/z है तो z का मान बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे x इंटू वाई, उल्टा कर दो सर इसको, और x प्लस वाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मुझे बताओ क्या सभी लोग इस चीज को सीख पाए हो क्या? सिवाय आसान क्वेश्चंस होते हैं इसमें वैल्यू पुट मत करना भाई। 3 गुना 4 12 होता है, हमें पता है, क्योंकि यहाँ 3 और 4 हैं। जब ए बी दे तब तो वो लिख कर देता है, या तो ऐसे लिख कर देगा, कुछ ना कुछ रिलेशन देगा, या बी स्क्वायर बराबर ए सी, या बी बराबर ए सी, जैसे पिछले 2 3 क्वेश्चन आपने देखे होंगे। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू अगर देता है तो फिर उनके रिलेशन हमें पता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? स्पीड अभिषेक यादव, देखिए मैं आपको पूरा पढ़ाता रहता हूँ भैया, एक्स्ट्रा बात करता हूँ ही नहीं मैं आपको, और फिर भी लास्ट तक काफी क्लासेस में लगाता रहता हूँ। शुरुआत में मैं एकदम स्लो रखता हूँ, कोई भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं उसमें शुरुआत में मैं एकदम स्लो स्पीड करता हूँ। फिर मुझे लगता है कि अब बच्चों को ये चीजें समझ में तो आई गई होंगी, बेसिक क्लियर हो गया होगा, अब मैं लगातार फिर पढ़ाता ही जाता हूँ।
उल्टा तो उल्टा नहीं करना पड़ता, हमें जेड का मान चाहिए तो जेड का मान तो 1/z का मान है ना, ये तो जेड की वैल्यू चाहिए तो करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। ये दिया हुआ है 3 की पावर ए, 27 की पावर बी और 81 की पावर अपने पास सी। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, ए बी सी बराबर 144 और इसका मान हम लोगों से पूछा है। चलो सोल्व करो। हाँ हितेश, इनको ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं उस पर हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं अब। पिछले को कौन से का हुआ था वेद प्रकाश, उससे अगले का करवा देंगे भाई। पूरे कंप्लीट का अगर हुआ था तो टाइम एंड वर्क का वापस से शुरुआत कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लो एग्जाम से पहले। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, इसको अब की बार a इंटू बी इंटू सी बराबर 144 दिया हुआ है, तो क्या इसको आप लोग, क्योंकि अब की बार a b और c का मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा। a b और c का जो मान है टाइम एंड वर्क का हो गया, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है परसेंटेज उसको आप लोग पढ़ लीजिए। टाइम एंड वर्क के बाद परसेंटेज करवा देता हूं। यहां पर मुझे बताओ कि इसको आप लोग लिख सकते हो क्या कि 3 की पावर a, 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3b और 84 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4c। हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, 81 को 3 की पावर 4 होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर ये जो होता है अपने पास 3 की पावर 3 भी 27 3 की पावर 3 होता है। और ये लीजिए, क्या बेस से बेस हमारे पास हट जाएगा? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि बेस से जो बेस है उसको हम लोग अगर हटा दें तो मुझे बताओ a बराबर 3b बराबर क्या 4c यही आ गया है क्या? बताओ मुझे। अब तीन चीजों का अगर a बराबर 3b बराबर 4c अगर आ गया है तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसको आप लोग रेशियो में बदलने के लिए 4 3 और 1 का एलसीएम 12, अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को रेशियो आना चाहिए भाई, कि रेशियो में हम लोग इस प्रकार से बदलते हैं। तो यहां से a अपॉन 12 होगा, b अपॉन अपने पास 4 होगा और c अपॉन अपने पास कितना होगा 3। तो बताओ a b और c का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 12:4:3 आ गया है क्या? रेशियो 12:4:3 अगर है तो इनकी रियल वैल्यू अगर माननी पड़े, जब भी कोई रेशियो में होता है कोई मान, क्या आपको पता है क्या 2:3 अगर होता है तो हम लोग इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेते हैं 3x। रेशियो में आपको पता होगा ये 20 और 30 भी हो सकता है, ये 2000 200 और 300 भी हो सकता है, ये 2000 और 3000 भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिर्फ रेशियो पता है, रियल वैल्यू से तो रेशियो निकाल सकते हैं लेकिन रेशियो से रियल वैल्यू फिक्स नहीं निकाल पाओगे आप लोग जब तक नहीं पता हो। तो एक को मान लेंगे 2x, दूसरे की रियल वैल्यू मान लेंगे 3x। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर इनकी वैल्यू जो रियल वैल्यू है क्या वो 12x 4x और 3x मान सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर। अब तीनों को इंटू करने पर 144 आया है। यहां पर a का मान 12x है, b का मान 4x है और c का मान 3x बराबर, अगर 144 दिया हुआ है 12 तो ये आ गया 144x³ बराबर 144 अगर है तो x³ बराबर 1 आ गया। तो x का मान कितना आ गया? 1। ये अपने पास x का मान आ गया। इसका मतलब a b c का मान क्या 12 4, x का मान 1 रखोगे तो रियल वैल्यू क्या 12 4 और 3 आ गई हैं। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, अगर सीख पा रहे हो तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। 12 की पावर 1/a है,
तो ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, ए की जगह आप लोग 12 लिख सकते हो, तो 1/12। यहाँ पर b का मान 4 है, b का मान 4 यहाँ रखोगे तो 1/8, और c का मान यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ रखोगे तो 1/15। और मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, जैसे बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया कि आंसर सी है, उनका आंसर देखकर मैं लिख रहा हूं, मैं आगे सोल्व कर नहीं रहा हूं। क्या कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे क्या, मुझे बताइए। कैलकुलेट कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो जब ये तीन बराबर में और आगे वैल्यू अगर दी हुई है, तो इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा भाई। अश्विनी, ये स्पेशल बैच ही अपना होता है जिसमें मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें पढ़ाता हूं। देवेंद्र वापस देखना भाई, अब आप इस उस पहले वाले को। कोशिश करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं, अब आप लोगों से होना चाहिए। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। x बराबर 2 की पावर a है, y बराबर अपने पास 2 की पावर b है, और z बराबर 2 की पावर c है। तो इसको हम लोग बराबर में कितना मान लेते हैं, k मान लेते हैं। एक तो देखिए, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मैंने कहा अलजेब्रा पूरा खेल प्रैक्टिस का ही है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि सर ये वाली जो वैल्यू अपने पास है, ये यहाँ पर x², तो यहां से डायरेक्ट उठाकर लाओगे 2/2a, यहां से डायरेक्ट उठाकर लाओगे y की जगह के 1/2b, और यहां से डायरेक्ट उठाकर लाओगे z की जगह 1/2c। ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहां से x की पावर 2 है तो 2/2a ये नीचे चला जाता है, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस से आने दो, मैं रटवाऊंगा नहीं। बराबर अपने पास y की पावर 1/2b प्लस अपने पास इंटू में है तो बीच में प्लस का साइन 1/2c। ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, यहां से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको लगेगा ये रटना है। रटनी कोई भी चीज नहीं है, बस प्रैक्टिस से पता लगना चाहिए कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। y बराबर k की पावर 1/2b, 2a है, यहां पर 2b है, और z बराबर k की पावर 1/2c। ये इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे, x² बराबर y प्लस जेड अगर है x² का मान, तो x की पावर यहां पर रखोगे तो k की पावर 2/2a बन जाएगा। पावर की पावर जब भी हो, x² है तो k की पावर 1/2a का जब आप लोग स्क्वायर करोगे, तो पावर की पावर अगर कभी भी हो तो वो इंटू हो जाती है। 1/2a का इंटू करोगे 2 से, तो या तो 2/2a लिख दिया हम लोगों ने यहां पर 2a, सॉरी, बराबर, तो इंटू करोगे 2/2a। यहां पर y की जगह k की पावर आप लोग क्या लिख सकते हो, y की जगह यहां से k की पावर 1/2b, 1/2b, और आगे वाला लिख सकते हो k की पावर 1/2c। तो मुझे बताओ k की पावर 2/2a बराबर अपने पास k की पावर 1/2b प्लस 1/2c। बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो जब भी इंटू करो तो ऊपर पावर ऐड होगी, बेस से बेस हट गया। और मुझे बताओ 2/2a बराबर क्या यही होगा क्या, 1/2b प्लस 1/2c। तो यहां जितनी पावर होती है
यहाँ पर पावर अगर 3 होती तो 3/2a लिख दा, 3/2a 1/2b प्लस 1/2c। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहां से ये मैंने डायरेक्ट वैसे ही शुरुआत में लिख दिया कि प्रैक्टिस से आपको चीजें समझ में आए। होता सब कुछ प्रैक्टिस, ये याद रखना। यहां पर बार बार करते जाओगे, होता सब कुछ बेसिक ही है। यहां पर ये छठा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। x बराबर k की पावर 1/2a, y बराबर k की पावर 1/2b, z बराबर k की पावर 1/2c। इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया है, एक्स वाई जेड के मान पुट कर दिए। सोल्व करने पर अपने पास ये आ गया। मुझे एक बात बताइए, इसको अगर आगे सोल्व करते हो तो 1/a बराबर, ये एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 2bc। तो ऊपर अपने पास बचेगा, यहां पर बचेगा c प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2bc बराबर कितना हो गया? ac प्लस अपने पास ab। ये अपने पास आ गया है 2ac का मान। तो ac प्लस ab की जगह जो पूछा है उसमें क्या लिख सकते हो? ac प्लस ab, इन दोनों की जो वैल्यू है ac प्लस ab का जो मान है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ। एक तो bc अपने पास है ही, और AC प्लस BC इसकी जगह क्या आप लोग 2BC लिख सकते हो क्या? और नीचे अपने पास BC तो चल ही रहा है, तो ऊपर 3BC अपॉन अपने पास BC। तो आंसर कितना आ गया है? आंसर अपने पास आ गया 3। ये अपना आंसर है। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? हाँ, 2 से तो 2 काटोगे ही। हाँ, प्लस BC बोथ साइड वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मैं लिख देता हूं क्योंकि ये पावर थोड़ी सी छोटी है, कुछ बच्चों को ये चीजें दिखाई नहीं देंगी। 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z बराबर अपने पास 8 की पावर 8z माइनस 5 माइनस वाई, 5 की पावर 4y माइनस 6z बराबर 25 की पावर y प्लस z, 3 की पावर 4x माइनस 3z बराबर 9 की पावर x प्लस जेड। ऐसे 3 इक्वेशन हम लोगों को दी हुई हैं और ये आगे वाला मान हम लोगों से पूछा है। चलिए आप लोग सोल्व करो सभी लोग। ऑफलाइन फाउंडेशन बैच मेरा भगवती गोदारा है, 16 तारीख से जुलाई से शुरू करेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग, 15-16 जुलाई के आसपास से स्टार्ट करेंगे। यहां पर ध्यान देना आप लोग इस चीज को, ये देखिए। और ये चीज आप लोग ध्यान रखना भाई, कोई भी बच्चा आपका नॉन अगर आना चाहता है ऑफलाइन में तो आप 4-5 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन शुरू हो उसी दिन करवा देना। क्योंकि 2 दिन बाद वो बैच फुल हो जाता है, फिर काफी बार बच्चे आप कहते रहते हो सर प्लीज उसमें करवा दो, जब सीट ही नहीं रहती तो नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग ध्यान रखना। कल और पढ़ाएंगे, ए चंद्रा कल और पढ़ाता हूं मैं आपको। मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या आप लोग 2 की पावर x प्लस वाई माइनस जेड, इसको सोल्व करना पड़ेगा, बढ़िया अलजेब्रा है इसमें। और इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। 8 को 2 की पावर 3 लिखोगे, और पावर की पावर हमेशा इंटू होता है। क्या ये चीज आप लोगों को पता है क्या? इसको इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि पावर की पावर हमेशा इंटू होगी। तो इंटू करोगे तो इसको लिख सकते हो 2, और इंटू अगर करते हो 3 से तो 24z माइनस 15,
3 से इंटू कर रहे हो और माइनस का अपने पास 3y, ये लीजिए सबसे पहले। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो अगर चाहो तो, ये 5 की पावर 6y, 5 की पावर 4y माइनस 6z तो है ही है। इसको क्या लिख सकते हो 25 को, क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? और पावर की पावर इंटू होता है ही, 5 की पावर 2 अगर यहां से लिखोगे तो ये कितना होगा 2y प्लस 2z, ये लीजिए। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको 3 की पावर 4x माइनस 3z, 3 की पावर 4x माइनस 3z, बिल्कुल ठीक है। बराबर में क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2x प्लस z, 3 की पावर 2x प्लस 2z। यहां पर पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको मैंने वापस लिखा क्योंकि ये संख्याएं छोटी थी, और यहां से मैंने ये कैसे लिख दिया, ये बात सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे देखकर, हाँ और ना बताइए, क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, यहां पर ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया क्योंकि मैंने सिर्फ पावर चेंज की है। बोलिए ठीक है क्या? तो इसमें अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है, मुझे बताओ यहां से क्या लिख सकते हो? पहले से बेस हट गया, तो क्या आप लोग x प्लस वाई माइनस 2z, एक्स प्लस वाई माइनस 2z बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 24z माइनस 15 माइनस का अपने पास 3y, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया है पहले वाले को। ये लीजिए, दूसरे वाले को बेस से बेस हट गया तो 4y माइनस 6z, 4y माइनस 6z बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 2y प्लस 2z, 2y प्लस 2z। और तीसरा आप लोग क्या लिख सकते हो यहां से 4x माइनस 3z, 4x माइनस 3z। अतुल फिर से समझा देता हूं आपको, 4x माइनस 3z बराबर 2x प्लस 2z। यहां पर हम लोगों ने क्या किया है 2x प्लस 2z, हम लोगों ने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दिया है भाई, 8 की जगह 2 की पावर 3, 3 से इंटू हो गया। यहां पर अपने पास ये जो है 5 की पावर 2 लिख दिया और इंटू कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन ही है अभी तक और कुछ चेंज नहीं किया है अतुल सिंह। हमारा क्वेश्चन ही है 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया और 3 लिखते ही ऊपर वाला 3 इंटू हो जाता है भाई। इन दोनों से यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या लिख सकते हो आप लोग? यहां पर लिख सकते हो 2y पीछे आएगा, तो क्या 2y बराबर अपने पास 8z अगर है, बिल्कुल ठीक है। और इस दूसरे से इससे क्या लिख सकते हो, इससे आप लोग इसको अगर सोल्व करोगे दूसरे वाले को, इधर आएगा तो 2x बराबर अपने पास मुझे बताइए क्या 5z होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो मुझे बताओ यहां से सोल्व करने पर x और z का रेशियो क्या आ जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि x और z का रेशियो भाई क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर, या आप लोग ऐसे कर सकते हो, यहां से बताओ z का जो मान है या रेशियो में निकाल लो, वो आपकी मर्जी है कि किस में आप लोग निकालना चाहते हो। या आप लोग ऐसा कर सकते हो, क्या x का मान यहां से 5/2z लिख लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख लेंगे। या रेशियो बना लो, वो आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो। या मुझे बताओ y का मान कितना होगा, यहां से 2 का भाग दोगे तो आप कहोगे सर 4z हम लोग लिख सकते हैं। या तो एक्स वाई जेड को एक ही टर्म में ले आए, एक्स की जगह आप लोग 5/2z लिख सकते हो, एक्स की जगह 5/2z आपने लिख दिया, एक्स की जगह वाई की जगह आपने लिख दिया 4z माइनस 2z की जगह z आप लोग रहने दो, बराबर 24z रहने दो माइनस 15। और अपने पास 3y की जगह क्या लिख सकते हो, y की जगह 4z है तो 3y की जगह क्या लिख सकते हो 12z आप लोग लिख सकते हो। ये लीजिए, यहां पर पूरी टर्म अपने जाएज में बन गई है। सोल्व करके z का मान निकालो, वो यहां पुट करोगे तो x का मान आएगा, यहां पुट करोगे तो y का मान आएगा, x y z तीनों के मान आ जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन ये वाला। दूसरा, आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो आप लोग यहां से रेशियो बनाओ। चलो, क्या ये कहां से लिख दिया? इतनी बात तो एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इतनी बात मुझे बताइए, क्या ये चीज तो समझ पाए हो क्या कि कहां से लिख दिया? इतनी बात अगर आपको समझ में आई है
तो मैं क्या करूंगा, यहां से x अनुपात z निकालूंगा। बताओ x अनुपात z बराबर, थोड़ा सा आपको रेशियो पता होना चाहिए कि z को नीचे ले आएंगे। अब एक दो स्टेप आप लोग लिखो। x बाई जेड बराबर आपको 5/2 मिलेगा यहां से, तो 5:2। लेकिन ये चीजें तो आप दिमाग में ही सोच सकते हो, हर चीज अब लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। x का मान 5 और z का मान 2। ऐसे ही मुझे बताओ यहां से z और y का रेशियो कितना होगा। तो z और y का रेशियो अगर यहां से निकालोगे तो z यहां से 2 से कट रहा है 4 बार, तो z का मान 1 आएगा। काटने के बाद सोल्व करना घर पर, और ये 4 आ जाएगा। तो बताओ यहां से x अनुपात z अनुपात y क्या होगा। तो ये हो जाएगा 5, 2, और अपने पास यहाँ पर 5, 2 और 8, क्या यही बन जाएगा क्या 5, 2 और 8। मुझे इतनी सी बात बताइए, रेशियो के क्या कॉन्सेप्ट पता है क्या। a अनुपात b बराबर 2:3 हो और b अनुपात c बराबर 5:7 हो, तो a b c कैसे निकालते हैं, ये चीज रटना भाई। अभी किसी बच्चे को अगर नहीं पता है तो ऐसे निकालते हैं, b का इंटू दोनों के साथ, लास्ट में इसका इंटू इससे। तो जो कॉमन होता है b का इंटू दोनों के साथ, लास्ट में इसका इससे करते हैं, तो 10, 15 और 21। क्योंकि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा 8 कहां से लिख दिया सर, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जब भी अपने पास यहां पर z अगर कॉमन है तो z का इंटू दोनों के साथ होगा, और लास्ट में लास्ट का इंटू और करते हैं। ये रेशियो का तरीका होता है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो अब सीख लो। तो क्या 5, 2 और 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो यहां से ये y आगे है, पहले लिख लो x y z का मान। तो कितना बन गया, 5 बन गया, 8 बन गया और 2 बन गया। x तो मैंने पहले ही रखा है, y और z को आगे पीछे ले गया हूं मैं, ताकि आपको याद रहे। यहां पर वैल्यू पुट करते टाइम गलती मत करो। तो यहाँ x का मान 5 के रख लो, y का मान 8 के रख लो, और z का मान 2 के रख लो। क्योंकि रेशियो से अगर वैल्यू आपको रियल वैल्यू निकालनी है तो एक कांस्टेंट एक वेरिएबल साथ लेना पड़ेगा आपको। ये लीजिए इसके लिए। तो यहां पर मुझे बताओ इसकी वैल्यू अगर आपको पुट करनी है, अब एक्स वाई जेड के मान रेशियो में अभी आए हैं, तो यहां पुट कर दीजिए। एक्स का मान आप लोग रखोगे 5 के, वाई का मान रखोगे आप लोग 8 के, यहां पर जेड का मान रखोगे आप 2 के, 2 पहले से है, तो क्या 4 के हो जाएगा क्या, बराबर 24z। तो 24z का मतलब 48k होगा, -15 प्लस -3y, y का मान 8 है, तो माइनस का अपने पास 24k, ये अपने पास ऐसा आ जाएगा। बोलिए समझ पाए हो क्या। 8 और 5 13, 13 में से 4 घटाओगे तो ये बचा 9k, बराबर 48 में से ये घटाओगे तो 24k -15, ये इधर आएगा 15, बराबर 15k अगर है तो k का मान आ गया 1। k का मान 1 आ गया है, इसका मतलब ये तो 5 है, ये 8 है और ये 2 है। 5, 8 और 2 यहां पुट कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या। तो थोड़े बड़े क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस ही मैं करवा रहा हूं। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि एकदम छोटे, शुरुआत वाले क्वेश्चन छोटे भी थे, कोई बड़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है। हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग। x की पावर y प्लस जेड बराबर 1 है। हाँ बिल्कुल ठीक है भारत, आपने भारत बिल्कुल ठीक बोला भाई। x की पावर y प्लस जेड है, यहां पर देखिए x की पावर y प्लस जेड बराबर 1 है। y की पावर x प्लस जेड बराबर अपने पास 1024 है, और ये z की पावर x प्लस वाई बराबर अपने पास 729 है। ये एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर्स अगर है मतलब एक से स्टार्ट हुआ है, जीरो से नहीं। नेचुरल नंबर का मतलब एक से स्टार्ट हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, 1 कब आएगा। सुनील कुमार, अगर के का मान 2 आ जाता तो फिर बिना के के मान से कैसे निकाल सकते हो। वो तो गलती से के का मान पिछले क्वेश्चन में 1 आ गया, इसलिए आपका आंसर ठीक बैठ रहा है।
अगर k का मान 2 होता तो बताओ आंसर कैसे बैठता आपका। तो यहां पर ध्यान से समझिए, कोई भी मान अगर अपने पास यहां पर 1 आया है वो तभी आ सकता है या तो 1 की पावर समथिंग हो या अपने पास किसी की भी पावर 0 हो तो ही बराबर में 1 आएगा। ये अगर बराबर में 1 है तो या तो अपने पास पावर 0 हो या अपने पास इसका मान अपने पास 1 हो तो ही आ सकता है। तो इसका मतलब y प्लस जेड का मान 0 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने मना कर दिया। इसने कहा कि ये नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसका मतलब सिर्फ एक ही बात हम लोगों को समझ में आएगी कि x का मान यहां से 1 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 कब आ सकता है? जब या तो 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 आएगा, या किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो अपने पास 1 आएगा। ये यहां पर a का मान, यहां पर मैं कुछ भी ले रहा हूं, दो कंडीशन है। तो दो कंडीशन में से दूसरी कंडीशन कट जाएगी क्योंकि पावर 0 नहीं हो सकता। पावर 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y और z अपने पास प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर इसकी वैल्यू 1 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये चीजें हम लोगों को, इसका मान आने के बाद इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा दोनों को कि यहां पर अपने पास ये जो 1024 होता है, मुझे बताइए कि 2 की पावर 10 है क्या? और यहां पर 729 जो है वो मुझे बताइए क्या 9 की पावर अपने पास 3 है क्या? आया हुआ क्वेश्चन है, 2017-18 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचना ही पड़ेगा यहां पर इन चीजों को कि मैं क्या यहां पर रखूं। y का मान 2 रखने पर क्या चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं क्या? y का मान यहां पर मैं कितना रख दूं? 2। y का मान एक बार 2 रख दूं, x का मान पहले से पता है, तो z का मान कितना हो गया? 9। क्या ये मैं अगर y और z का मान यहां से इसमें रखूं तो वो सेटिस्फाई कर रहा है? तो जो सोचा है वो ठीक सोचा है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वैल्यू आपको और सोचनी पड़ेगी। मुझे बताइए z का मान आपने कितना सोचा है? z का मान आपने 9 सोचा है। x का मान a तो पहले से आ चुका है और y की वैल्यु कितनी है? 2। आगे पुट करो, z का मान 9, x का मान 1 और y का मान 2, तो 9 की पावर 3 और 9 की पावर 3 729 होता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये यहां सोचने के बाद यहां अगर फिट हो रहा है तो x, y और z तीनों के मान अपने पास आ चुके हैं। x का मान 1 है, y का मान 2 है और z का मान 9 है। जो भी पूछे उसमें पुट करो, सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो भी अपने पास पूछा है उसमें पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। z का मान 9 में एक ऐड करोगे तो 10। यहां पर z का मान अपने पास 9 है। 9 x प्लस वाई, जेड ऊपर नहीं है, ऊपर तो x प्लस वाई है। तो x का मान 1, y का मान 2 और ये 4, तो 10 की पावर 4। क्या 10,000 आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन कौन सा है अपने पास? बी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? समझ नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूं। ये 2 की पावर अपने पास यहां पर, ये चीज तो मैंने शुरुआत में 2-3 बार पूछा था, समझ में आ गई होगी कि x का मान 1 कैसे। अब हम लोग सोचते हैं कि यहां से 1024 जो है वो 2 की पावर अपने पास 10 है। तो 2 की पावर 10 में यहां पर 2 की पावर 10 अगर मैं बनाता हूं यहां पर, तो मुझे बताओ y का मान कितना लेना पड़ेगा? तो 2 लेना पड़ेगा। x का मान 1 ऑलरेडी पहले आ चुका है और z का मान कितना? 1, 9। ये वैल्यू दूसरे में सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, चेक करते हैं। सेटिस्फाई कर रही है तो आंसर होगा, नहीं कर रही तो वापस सोचेंगे। तो z का मान कितना रखा हम लोगों ने? 9, इसका मान 1 और इसका मान 3, तो 9 की पावर 3 क्या सोल्व करने पर 729 आ रहा है क्या? आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा कि किसी की भी या तो 1 तभी आ सकता है जब 1 की पावर कुछ हो, या 1 तभी आ सकता है जब a की पावर 0 हो। पावर 0 तो हो नहीं सकता। यहां पर y प्लस जेड का मान 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला होगा x का मान 1 होगा। y तो y माइनस जेड तो नहीं होगा ना, प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं ईश्वर दास भाई। प्राकृत संख्याएं जो हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी। अब मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 9 वापस से वही क्वेश्चन आ गया है? क्या एक बार आप लोग पढ़कर कर लोगे क्या? बताओ मुझे। ये शुरुआत में जो क्वेश्चन आपको करवाए थे वही क्वेश्चन अपने पास वापस आ गए 9
और 10 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z बराबर अपने पास है k। तो यहां से 2 की वैल्यू जो होगी 2 बराबर k की पावर 1 अपॉन x, 3 बराबर k की पावर 1 अपॉन y और 4 बराबर k की पावर अपने पास 6 बराबर k की पावर माइनस 1 अपॉन z। याद कीजिए ए बी सी में तो रिलेशन देना पड़ेगा उसको, बी स्क्वायर बराबर ए सी या ए इंटू बी इंटू सी बराबर 1 या बी का क्यूब बराबर ए स्क्वायर सी, ऐसे रिलेशन देगा वो। लेकिन जब न्यूमेरिक वैल्यू दे तो ये रिलेशन हमें खुद को ही पता है कि 2 गुना 3 बराबर अपने पास 6 होता है। 2 गुना 3 बराबर 6, ये रिलेशन हमें न्यूमेरिक वैल्यू का पहले ही पता है। तो 2 की जगह k की पावर 1 अपॉन एक्स, 3 की जगह k की पावर 1 अपॉन वाई बराबर k की पावर माइनस 1 अपॉन जेड। ये क्वेश्चंस आपके खुद के लिए हैं, वैसे मैं आपको करवा चुका हूं। यहाँ पर k की पावर माइनस 1 अपॉन जेड, तो बेस से बेस हट जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर माइनस का 1 अपॉन जेड है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर कितना हो जाएगा 0। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या सभी लोग? अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक चीज जो मैं प्रत्येक बच्चे को समझाना चाह रहा हूं, याद रखना, हमें पता है 2 गुना 3 बराबर अपने पास 6, तो आप डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो। 2 की पावर एक्स है तो यहां पर लिख दो 1 अपॉन एक्स, अगर इंटू है तो यहां पर लिख दो वाई, तीन तीन की जगह लिख दो 1 अपॉन वाई और 6 की जगह लिख दो 6 की पावर माइनस जेड है तो माइनस 1 अपॉन जेड। एग्जाम में थोड़ी प्रैक्टिस करो और शुरुआत यहीं से करनी है। ये सारे स्टेप बीच वाले नहीं लिखने, आप लोगों को है तो वही याद तो इसी से करना है, क्योंकि क्यों आया 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहां पर पावर ऊपर जाएगी, इनटू की जगह साइन किसका आएगा, पावर में प्लस का साइन आएगा और ये बराबर में रहेगा ही रहेगा। तो आपसे थोड़ा सा टाइम बचेगा। आसान क्वेश्चन अगर है इसी पैटर्न पर अगर आ जाए तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 गुना 7 बराबर 14 अपने पास होता है। तो इसको आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन को करना। अपने आप 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और एक क्वेश्चन आप लोग करना, लेकिन कल आते ही पीछे मत पड़ जाना कि सर 10 नंबर करवाओ 10 नंबर करवाओ। अपने आप करने की कोशिश करना आप लोग खुद से। नेक्स्ट फाइल, फाइल नंबर 12, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। डाउट राजाराम कहाँ, कौन से डाउट बच गए? कोई एक आधा क्वेश्चन छोड़ता हूं उसको तो कर डालो यार। बाकी तो लगभग क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूं। देखो टाइप 10 में 28 में कौन सा क्वेश्चन है भाई टाइप 10 का? उसका छोटा सा एक लास्ट में वो तो नहीं है बी स्क्वायर प्लस ए डी ऐसा कुछ, उसमें लास्ट में एक का मान नहीं दिया हुआ आपकी बुकलेट में, उसकी वैल्यू 6 है शायद। एक क्वेश्चन ऐसा अगर वो है तो छोटी सी मिस्टेक थी टाइप नंबर 10 में, एक में चौथे की वैल्यू नहीं दी हुई है, वो 10 है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना ए स्क्वायर प्लस ए सी और बी स्क्वायर प्लस अपने पास अगर वो क्वेश्चन है तो उसमें अपने पास क्या होगा डी स्क्वायर, उसमें 6 होगा, एक का मान नहीं दिया हुआ है उसमें, अगर वो वाला क्वेश्चन है तो। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए जब भी बेस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को अगर हटाना हो, ध्यान से सुनना सभी लोग कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए अपॉन 1 माइनस ए, बी प्लस 1 माइनस बी, सी अपॉन 1 माइनस सी बराबर दिया हुआ है 1।
आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, देखिए ऊपर से ए हटाना है या ए लेकर आना है 1 माइनस से, तो यहां पर प्लस का 1 कर दो आप लोग। तो जैसे ही प्लस का 1 करोगे 1 माइनस से ए प्लस 1 माइनस से ए कट गया, तो 1 अपॉन 1 माइनस से ये लो ये आ गया। ध्यान से सुनिए आप, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं, अच्छे से सुनिए सभी लोग। यहां पर अपने पास ऐसा है, ये जो लिखा हुआ है 1, यहां से देखिए ये लिखा हुआ था ए अपॉन 1 माइनस से, और यहां से मैंने ए हटा दिया प्लस 1 करते ही। ये जो है 1 अपॉन 1 माइनस से प्लस 1 करो तो ये आ गया 1 माइनस से, ऊपर बन गया 1 प्लस 1 माइनस से, और ये आ गया 2 माइनस से अपॉन 1 माइनस से। अभी मैं क्या समझा रहा हूं उस चीज पर आप लोग कुछ बच्चे ध्यान कम दे पा रहे हैं, तो यहां पर फिर आपको बाद में इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस से माइनस 1 करके देखो, 1 माइनस से माइनस का 1 प्लस का ए, 1 से 1 कट गया तो ए अपॉन 1 माइनस से देखो ए आ गया। तो ए हटाना है या ए को गायब करना है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखना, आप लोग प्लस 1 भी कर सकते हो और माइनस 1 भी कर सकते हो। ध्यान रखना वो वहां पर आपको खुद को देखना पड़ेगा कि प्लस 1 करने पर फायदा हो रहा है या माइनस 1 करने पर फायदा हो रहा है, याद रखना। देखो प्लस 1 किया ए हट गया, माइनस 1 किया ए आ गया। आप लोग प्लस 1 करते हो तो यहां अजीब सी कोई संख्या आ गई, तो हमें प्लस करना है या माइनस करना है, वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं प्लस करके देखूं या माइनस करके देखूं, उससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ए अपॉन 1 माइनस से, बी अपॉन 1 माइनस बी, सी अपॉन 1 माइनस सी बराबर अगर 1 है, तो आप क्या करोगे, यहां पर ए अपॉन 1 माइनस से प्लस 1 करो, प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 यहां पर कर दो, सी अपॉन 1 माइनस सी प्लस 1 यहां पर कर दो। तो कितने प्लस कर दिए, तो आप कहोगे सर 3, तो 3 प्लस कर दिए, तो 7 उधर भी करना पड़ेगा। यहां से आप लोगों को सिर्फ प्लस अगर करना है तो वो एक ही तरफ नहीं कर सकते, जब भी प्लस करना है बराबर के दोनों तरफ करना पड़ेगा, याद रखना। तो इसका जो एलसीएम आ गया है वो अपने पास आ गया 1 माइनस से, ये बन गया ए प्लस 1 माइनस से। एलसीएम आ गया 1 माइनस बी, ऊपर बन गया बी प्लस 1 माइनस बी। एलसीएम आ गया 1 माइनस सी, सी प्लस 1 माइनस सी बराबर अपने पास 4 है। तो ये ए से ए कट के बताओ बचा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस से, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी बराबर अपने पास कितना आ गया है 4। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कैसे आंसर आ गया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहला पहला क्वेश्चन बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी बराबर तो दिया हुआ हम लोगों को 1, और हमसे पूछा है कि बताओ 1 अपॉन 1 माइनस से। बस देखते चलो आप लोग, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी बराबर, जो पूछा उसको मैं एक बार टी मान लेता हूं, जो पूछा है उसमें एक बार मैं टी मान लेता हूं। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर यहां पर, कि क्या हम लोग इसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को आप लोग माइनस कर लो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, सेकंड में से मैं माइनस कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट को। तो जैसे ही सेकंड में से फर्स्ट को अगर आप लोग माइनस करते हो तो एलसीएम तो आ गया 1 माइनस से, सेकंड में से फर्स्ट, तो इन दोनों का एलसीएम तो आ गया 1 माइनस से। और मुझे बताओ क्या यहाँ पर 1 माइनस से हो गया है क्या? आप कहोगे हो गया है। इन दोनों का एलसीएम 1 माइनस बी, और ऊपर मुझे बताओ क्या 1 माइनस बी हो गया है क्या? इन दोनों का एलसीएम 1 माइनस सी, तो क्या ऊपर 1 माइनस सी हो गया है और आगे बचेगा टी माइनस 1। तो ये कट के 1 1 1, ये कट के अपने पास 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर टी माइनस 1 अगर है, तो टी का मान मुझे बताइए, क्या सोल्व करने पर 1 इधर आके ऐड होगा? क्या अपने पास आंसर जो है वो अपने पास 4 आ गया? बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को,
ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि a अपॉन 1 - a प्लस b अपॉन 1 - b प्लस c अपॉन 1 - c बराबर अपने पास दिया हुआ है 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रत्येक की जो वैल्यू है वो मैं यहां पर 1/3, 1/3 और 1/3 मान रहा हूं। 1/3, 1/3 और 1/3। तो a अपॉन 1 - a बराबर मैंने 1/3 मान लिया, b अपॉन 1 - b बराबर भी मैंने 1/3 मान लिया, और c अपॉन 1 - c बराबर भी 1/3 मान लिया। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3a बराबर 1 - a अगर है तो a का मान यहां से आ जाएगा, सोल्व करने पर 1/4। सेम b का मान भी 1/4, सेम c का मान भी 1/4। जो पूछा उसमें पुट करो 1 अपॉन 1 - 4, 1/1 - 4, 1/1 - 4। तो ये 3/4 पलट कर ऊपर जाएगा तो 4/3, 4/3 और 4/3। तो 12/3 आ गया। ऐड करने पर तो आंसर कितना आ गया, 4। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए समझ पाए हो क्या सभी लोग? यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि a अपॉन 1 - a, b अपॉन 1 - b और c अपॉन 1 - c बराबर अगर एक है, एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल अपने पास है, तो दो का मान आप लोग जीरो मान लो, b और c बराबर यहां पर जीरो मान लो। जैसे b और c को अगर जीरो मानोगे तो बचा क्या, a अपॉन 1 - a बराबर 1। तो यहां से a बराबर 1 - a होगा, a इधर आके ऐड होगा तो 2a बराबर 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। तो जो पूछा है, क्या पूछा है, 1/1 - a, 1/1 - b, 1/1 - c, इसमें वैल्यू पुट करो। इसका मान तो 1 - 1/2, b का मान भी जीरो और c का मान भी जीरो। तो ये तो अपने पास दो आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 4। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? टाइप नंबर 12 पहले क्वेश्चन के मैंने आप लोगों को 4 मेथड बताए, आप लोग ध्यान रखना। लेकिन मैं कहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि जिसमें बेस अगर सेम आ जाए उसमें चारों मेथड लगेंगे, ये गारंटी मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना। लेकिन ये गारंटी जरूर है कि प्रत्येक क्वेश्चन इन चारों में से किसी ना किसी एक तरीके से जरूर सोल्व होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। चारों तरीके प्रत्येक क्वेश्चन में लगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चार में से कोई ना कोई एक तरीका अपने पास प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा। बोलिए ठीक है क्या? चारों मेथड आपको सीखना है। 2 नंबर आशीष, 2 नंबर में मैंने क्या किया है, इसके बराबर में जो पूछा था इसके बराबर में भाई टी मान लिया मैंने खुद ने। या आप लोग x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो चाहिए वो मान लीजिए। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो t -1। तो यहां से इन दोनों का एलसीएम आ गया 1 - a, 1 में से a, इन दोनों को सोल्व करो, घटाओ। इसमें से 1 - a में से आप एक बार घर पर बैठकर घटाओ और देखिए क्या आएगा। ये चीज घटा रहा हूं, इसमें से ये माइनस करते हुए जा रहा हूं, तो इधर 1 1 1 आ जाएगा, तो 3 और 1 आके ऐड होगा तो 4। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपको कि प्रत्येक क्वेश्चन में से ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चारों के चारों तरीके प्रत्येक क्वेश्चन में लगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में चारों में से कोई ना कोई एक तरीका जरूर आपके लिए लगेगा। इसको आप लोग ध्यान रखना, इनको आप लोग याद रखना। तो ऊपर से ए लेकर आना है या ऊपर से ए हटाना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, वो सारे लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब की बार ऊपर ए लेकर आना है। मुझे बताओ, इसको मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? पिछली बार प्लस कोई भी एक तरीका आप लोग लगाना, जरूरी नहीं सारे ही तरीका आप लोग लगाओ, कोई एक तरीका लगाना। पिछली बार ए हटाना था। दिनेश ये तो सोचा हमने भाई, थोड़ा सा जैसे आपका दिमाग बढ़ेगा तो ये हमने सोचा है 1/3 1/3 1/3, आप 0 0 सोचा है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। तो इससे आंसर आ जाता है, बहुत बार नहीं भी आता। मैं इसको स्किप कर रहा हूं। जो अलग क्वेश्चन होगा इसमें भी आपके वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ -1 -1 -1 कर देना, वैल्यू वही अपने पास आ जाएगी।
तो आप करके देखना कि +1 करने पर फायदा हो रहा है या -1 करने पर फायदा हो रहा है। तो x +1 ऊपर 1 -x -1, ये देखिए -x अपॉन x +1 बच गया। आप कहोगे सर हमें तो नेगेटिव नहीं चाहिए, तो बाद में से -1 कॉमन ले लेंगे। ऐसे ये जो क्वेश्चन है y +3, इसमें से भी -1 कर दो। y+3 है, z नहीं है। y+3 तो 3 -y -3, तो एक कट गया, -y अपॉन y+3 आ गया। आगे वाला देखिए, इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करना भाई, ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोग अगर करने की कोशिश करोगे -1 इधर से, तो एलसीएम बताओ क्या आ गया, z प्लस 1013, तो ऊपर 1013 माइनस जेड माइनस 1013, ये कट गया है, तो माइनस का z अपॉन z प्लस 1013। तो +1 करने पर फायदा हो रहा है -1, तो इधर से कितना माइनस किया, -1 -1 -1, 3 माइनस किया। आप एक तरफ से नहीं कर सकते, जो भी काम करना है वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। क्या यहां से माइनस कॉमन आ रहा है क्या, माइनस अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x अपॉन x+1, y अपॉन y+3 और z अपॉन z+1013। तो ये वैल्यू यहां पर इनके साथ कुछ भी लिख सकता है, उसको देखकर आप घबराना मत। माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर अपने पास 2 आ गया। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं, बताओ मुझे। सेम क्वेश्चन है, +1 करना, थोड़े से समझने की कोशिश करना, +1 करना, अपने आप कट के आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या। ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, चलो करो 5 नंबर। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो मैं करवा देता हूं, बिल्कुल इंद्रजीत कर सकते हो। ये नहीं होगा भाई आपसे, बहुत सारे बच्चों से, जिसने अभी नहीं किया है पहले किया हुआ है तो वो कर पाएगा। तो मुझे एक बात बताना, अब ध्यान से समझना आप लोग, ये अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पहली बार अगर देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखना। a अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस बी अपॉन ए प्लस सी और c अपॉन ए प्लस बी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा अगर बेसिक से आप सोचते हो तो। लेकिन आपको क्वेश्चन सोचने की कोशिश जरूर करनी है, उल्टे सीधे तरीके लगाने की कोशिश करनी है, क्या पता आंसर आ ही जाए। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो क्या आप लोग बी और सी का मान अब की बार 0 मान सकते हो क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर नहीं मान सकते, क्योंकि बी और सी का मान 0 मानते ही इनफाइनाइट बन जाएगा, तो सी का मान बी का मान 0 नहीं मान सकते, तो सी का मान लो 0। कोशिश तो करो थोड़ी सी सोचने की, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, हो सकता आंसर आ जाए, हो सकता नहीं आए, लेकिन उल्टे सीधे तरीके अलजेब्रा में जरूर लगाया करो आप लोग। सी का मान 0 बनते ही ये बन गया a बाई बी, ये बन गया b बाई ए, बराबर अपने पास 1 है। उधर से जो पूछा है वो भी बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अपने पास बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन अपने पास यहाँ पर ए, और आगे वाला बन जाएगा 0। जो दिया हुआ था वो भी चेंज हो गया, जो पूछा था वो भी चेंज हो गया। बोलिए ठीक है क्या। अमन, मैंने 15 मिनट लेट क्लास शुरू की थी, तो आज 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस इतना सा है भाई। जो गिवन था वो भी चेंज हो गया और जो पूछा था वो भी चेंज हो गया। और मुझे बताओ, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो, तो स्पेशल कंडीशन
क्या उस नंबर का जो क्यूब होगा, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो तो उसका क्यूब -1 होगा। ऐसा एक स्पेशल कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। मुझे बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या? कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो तो उसके क्यूब का मान -1 होगा, और इसका जो एलसीएम आ गया है वो अपने पास आ गया ए बी, तो ये ऊपर बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसको सोल्व करने पर ए क्यूब का मान आएगा बराबर माइनस का बी क्यूब, और मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो आंसर कितना आ गया? 0। ये लो, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर मैंने आपको फिर कह रहा हूं, आपको उल्टे सीधे ये वो तरीके लगाने की कोशिश करनी है। अगर बेसिक से नहीं हो तो आपको रखना है सी का मान 0, फिर अचानक कहेगा बी का मान 0 तो नहीं रख सकता, तो बी का मान 1 तो रख सकते हो क्या? 0 तो नहीं पुट कर पाओगे। 2 की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, बी का मान 0 तो हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन सी का मान आप लोग 0 रख दो। सी का मान 0 रख दिया तो बी का मान 0 नहीं पुट कर पा रहे हो तो 1 रख दो आप लोग। तो जैसे ही यहां पर आप लोग रखते हो सी का मान 0 और बी का मान 1, तो ये क्या बन जाएगा? ए। ये क्या बन जाएगा? 1/a बराबर 1। और जो पूछा है वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a, बाकी तो 0। जो गिवन था वो भी चेंज हो गया और जो पूछा है वो भी चेंज हो गया। तो बताओ यहां से a प्लस 1/a बराबर 0 है, तो a क्यूब बराबर क्या -1 होता है क्या? स्पेशल कंडीशन याद करो। और जो पूछा उसमें एलसीएम अगर a लोगे तो ऊपर बनेगा a क्यूब प्लस 1, और a क्यूब का मान -1 है, -1 प्लस 1 अपॉन a, तो ऊपर बन गया 0, तो आंसर तो अपने पास 0 ही होना है। लेकिन ये तो तब कर पाओगे जब आप लोग सोचने की कोशिश करते हो कि यार मैं क्वेश्चन में क्या तरीका लगाऊं, कैसे करूं, क्या है क्या नहीं है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई भी बच्चा बेसिक से करना चाहे कि सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई हम लोगों को, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा वो भी आप लोग बता दो, तो ध्यान रखना अपने पास इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो ये है तो आसान, लेकिन ये चीज दिमाग में नहीं आ पाती कि दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी से इंटू करेंगे। स्क्वायर अगर लेकर आना है तो दोनों तरफ इंटू करने से ही स्क्वायर आएगा, तो इधर भी a प्लस बी प्लस सी से इंटू कर दिया और उधर भी a प्लस बी प्लस सी से इंटू कर दिया। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इससे आएगा। तो मुझे बताओ कुछ बच्चे जिनको अगर बेसिक आपका ठीक नहीं है तो तीनों से a का इंटू तीनों से कर लो, b का इंटू तीनों से कर लो और c का इंटू तीनों से कर लो, एक बार इंटू कर लो। या जिनका बेसिक थोड़ा सा पता है चीजों का, तो जल्दी इंटू करने के लिए इसका इंटू इससे करोगे a से, तब तो बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। और अब इन दोनों का इंटू इसके एक साथ कर दो, b प्लस सी का, इसका तीनों का इंटू होगा, इससे a का भी इंटू होगा, b का इंटू भी होगा, c का इंटू भी होगा। तो a का इंटू पहले करके बैठ जाओ और इन दोनों का इंटू एक साथ करोगे तो b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा और ओनली अपने पास क्या बचेगा? ओनली अपने पास यहां से a बचेगा, क्योंकि दोनों का इंटू एक साथ करोगे तो b प्लस सी से b प्लस सी कट के a बन जाएगा। इससे थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा, थोड़ा टाइम बचेगा। अगर इंटू करने का तरीका है भाई, इंटू कैसे भी कर लो जैसे आपका मन करे, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है। मैं क्या कह रहा हूं फिर समझाता हूं। इसका तीनों से होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा। तो पहले बी का इंटू बी से कर लो एक, तो होगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, नीचे वाला तो चल ही रहा है। और फिर दोनों का अलग अलग इंटू नहीं करके ए प्लस सी का इंटू एक साथ कर दो, तो ए प्लस सी से ए प्लस सी कट जाएगा और ए प्लस सी से ए प्लस सी कट जाएगा, तो क्या ओनली बी बचेगा? बोलिए ठीक है क्या? यहां से c का इंटू सी से करोगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो बिल्कुल ठीक है। और यहां पर इन दोनों का इंटू a प्लस बी का इंटू करोगे तो a प्लस बी से कट जाएगा। और ये भाई अगर किसी बच्चे को मैंने क्या कर दिया समझ में नहीं आया तो मैंने सिर्फ इंटू किया है, खुद भी बैठकर इसका इंटू कर सकते हो। तो जो बराबर में अपने पास जिसकी वैल्यू चाहिए, आगे कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ गया 0। ये अपने पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चंस को जब तक सोचने की शुरुआत नहीं करोगे तब तक ये चीजें आएंगी नहीं। तो फाइल नंबर 11 और 12 जो है उसको आप लोग करना, वापस से वही सेम क्वेश्चन आ गया है। आप लोग यहां पर 1/2 दिया हुआ है, पहले 2 से इंटू कर दो और एक एक तीनों जगह जोड़ दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। वो तो भावेश साहब देखो। हाँ वेद प्रकाश, उसमें कोई जरूरी नहीं, मैंने पहले ही कहा है प्रत्येक क्वेश्चन में चारों मेथड लग जाए जरूरी नहीं है, लेकिन चार में से कोई ना कोई एक तरीका लगेगा, याद रखना।
बताओ सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले 2 से इंटू करो, +1 +1 +1 करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताओ अब आप लोग कर पाओगे क्या? तो इन क्वेश्चंस को करना, कोई नहीं आएगा तो हम लोग देख लेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल संडे है लेकिन हमारी क्लास होगी, ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं।